भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो गया। बोल वामन भगवान की तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासुर पुरस्कृत्य प्रजापतिम् कर्माणि कारयामासुर पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। मात्र 52 अंगुल के भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो सभी देवगण उनको देख करके अत्यंत मोहित हो गए कि भगवान की है दिव्य बाकी झांकी, जो मात्र 52 अंगुल के छोटे से वामन। देवताओं ने आनंद का पारावार नहीं रहा, ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषिकुल में हमारे भगवान का आज प्राकट्य हुआ है, सभी देवगण पधारे, ऋषिगण पधारे, सभी ने मिलकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत, जिसके बाद उन्हें द्विज जाति मिलती है और गायत्री उपासना करने के अधिकारी होते हैं, वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। तो गायत्री दीक्षा दे करके बृहस्पति जी को जब भगवान ने भेंट अर्पण की तो यज्ञोपवीत में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को कमंडलू प्रदान किया, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई तो कश्यप जी ने मेखला पहना दी, सरस्वती मैया ने प्रकट होकर रुद्राक्ष की माला भेंट की तो भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र लगा दिया महाराज। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र प्रदान कर दिया तो अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा भी प्रदान कर दी। सारी भेंट ला करके जब बृहस्पति जी को देने लगे तो बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु इससे हम प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, जैसे चेला होते हैं वैसी दक्षिणा गुरु जी भी लेते हैं। बोलो राधे राधे। बोले तुम चेला पक्के हो तो दक्षिणा भी पक्की लगेगी। भगवान ने कहा आदेश करें प्रभु। बोले आप हमें त्रिलोकी का साम्राज्य प्रदान करें। वामन भगवान बोले लंगोटी के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, क्या दें आपको बताओ। भिक्षा पात्र में थोड़ी सी भिक्षा अन्नपूर्णा माता ने दे करके भेजा है, सो ये आपको देने आए हैं। बोले युक्ति में बताता हूं, त्रिलोकी का साम्राज्य इस समय राजा बलि के पास है और नर्मदा के तट पर बैठ करके बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उनसे भिक्षा में त्रिलोकी का साम्राज्य लेकर के आओ। वामन भगवान ने हाँ की और अपने नन्हे नन्हे चटपट कदमों से चलते हुए राजा बलि के यज्ञ मंडप पे पहुंचे। यज्ञ करते हुए बलि ने जब देखा कि इतना दिव्य प्रकाश मेरे यज्ञ मंडप की ओर आ रहा है, कहीं साक्षात भगवान सूर्य ही तो मूर्तिमंत होकर के नहीं आ रहे, उठ करके खड़ा हुआ, अपने सभी विप्र मंडली के साथ में आकर के देखा तो भगवान वामन का दर्शन हुआ, अत्यंत प्रसन्न हो गया, हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हाथ जोड़ करके बलि कहता है महाराज आपका स्वागत है, आपको देख करके मुझे लगता है साक्षात यज्ञ का फल प्रदान करने के लिए मुझे भगवान नारायण पधारे हैं। अद्य नः पितरस्तृप्ता यद भवान आगतो गृहान। आपके आने से मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पितृ ही तृप्त हो गए। आप जो भी इच्छा लेकर के आए हैं निसंकोच आप आदेश करें प्रभु, मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। काम कांचनम गुणवदधाममृष्टम तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्या। बताइए प्रभु, भिक्षा पात्र आप लेकर के आए हैं तो हो न हो भिक्षा लेने ही आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? गाम, गैया? बताइए महाराज, एक से एक गैया मेरे गौशाला में है, आप जो कह देंगे, जैसी कह देंगे, स्वर्ण कपिला 12-15 लाख की भी कह देंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। अपना इतना दिव्य आपका सौंदर्य मुझे अच्छा लग रहा है महाराज, आप परम तपस्वी हैं। भगवान ने मुंडी हिला दी, हमें गाय नहीं चाहिए। कांचनम, सोना तो चाहिए होता है महाराज, बढ़िया चमकता है, कहो तो सोने का हार बनवा दो। भगवान बोले नहीं नहीं,
इन सब चीजों में हमारी इच्छा ही नहीं। तो गुणवद धाम मृष्टम, महाराज बढ़िया सी बिल्डिंग बनवा के दे दूं, कहो तो एक बढ़िया हवेली तैयार करा दूं। भगवान ने मना कर दिया। अच्छा अच्छा, अब समझ गया। आपकी लंबाई कम है, बोने हैं, तो कोई ना कोई कन्या नहीं मिल रही विवाह के लिए। आप आदेश करो महाराज, एक से एक ब्राह्मणों की लड़कियां हैं हमारे राज्य में, आप कहो तो आपका स्वयंवर रचवा दूं। भगवान ने मना कर दिया, भैया ये सब हमको चाहिए ही नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करने वाले ब्राह्मण हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो महाराज आप चाहते क्या हैं? आप मेरे द्वार पर इतनी दूर से चल करके आए हैं, तो ऐसे तो नहीं आए होंगे, कोई ना कोई इच्छा तो आपकी भी है। भगवान ने थोड़ी सी प्रशंसा पहले बलि की थी। वचस्तवै तज्जनदेव सुंदृतम कुलोचितम यत् धर्मयुतस्य संस्करम। भगवान बोले, राजा बलि, जैसा मैंने आपके विषय में सुना था, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके कुल में एक से एक महारथी हुए। यतो जातो हिरण्याक्ष चरण्येकामिमां मही। अरे आपके खानदान में तो हिरण्याक्ष नाम के ऐसे महाराज हुए जिन्होंने पूरी धरती को उठा करके रसातल में ले गए। इतना बलवान कोई आज तक हुआ है। और महाराज प्रहलाद जी, जिन्होंने भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। और महाराज विरोचन तो ऐसे हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। और उसी कुल खानदान में आप प्रकट हुए हैं। बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये तो डेढ़ फुट का वामन है, इसको तो मेरे पूरे खानदान का चरित्र पता है, ये तो बड़ा विद्वान है भाई। बलि प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहता है, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ प्रतीत होते हैं, दिखने में तो छोटे से लगते हैं, पर आप तो मेरे पूरे खानदान को जानते हैं। अब आप आदेश करें महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान बोले, हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। बोले, नहीं महाराज, मेरे द्वार पे आया हुआ आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, और एक बार जो मेरे द्वार पर आया उसको फिर कहीं मांगने जाना नहीं पड़ा है। आप निसंकोच होकर के मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। भगवान ने बोला, वैसे तो हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है, पर तुम ज्यादा यदि दुराग्रह करते हो तो हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। आपकी बात रखने के लिए केवल आप हमें 3 चरण धरती प्रदान कर दो। राजा ने जैसे ही सुना, मात्र 3 चरण धरती। पदानि 3 नेत्रेन्द्र सम्मितानि पदाम। वामन भगवान बोले, केवल 3 चरण नहीं, 3 चरण भी हमारे ही, तुम्हारे नहीं। तुम्हारी लंबाई ज्यादा है, हम अपने हिसाब से नापेंगे। बोले, महाराज थोड़ी तो शर्म कर लो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इतना बड़ा राजा है, एक ब्राह्मण को मात्र 3 चरण धरती दे रहा है। अरे 3 चरण में तो आजकल अटैच बाथरूम भी नहीं बनता महाराज। आप कृपा करो, बढ़िया भव्य भवन राजमहल आपके लिए बनवा देता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हमें 3 चरण की भी आवश्यकता नहीं, किंतु वो इसलिए चाहिए कि आजकल कहीं भी बैठते हैं तो लोग धक्का मार करके हटा देते हैं कि आज बैठ करके सीताराम सीताराम कर रहे हो, कल हनुमान जी बिठा दोगे, परसों मंदिर बना करके जय जयकार करके हमारा प्लाट कब्जा कर ले। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज कोई विक्षेप ना हो भजन में, 3 चरण धरती आप दे दो। बलि महाराज ने कहा, आपने इतनी प्रतिष्ठा बनाई, इतनी कीर्ति गाई, और अंत में मांगा 3 चरण। महाराज एक बार फिर से विचार कर लो, जो आप कहोगे मैं देने को तैयार हूं। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये वामन जब से आया है तब से लेने की कोई इच्छा ही नहीं कर रहा। ऐसा ब्राह्मण हमने तो कभी नहीं देखा महाराज। यजमान यदि प्रणाम करके 1000 रुपए देते हैं तो 100 रुपए और मिला दोगे तो 1100 नहीं हो जाएंगे। ऐसा कहते तो बहुत देखे महाराज, किराया अलग से मांग लेते हैं। पर ये वामन तो 3 चरण से आगे बढ़ भी नहीं रहा, और वो भी अपने ही नाप रहा है। जरा देखूं तो ये कौन है। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो सहस्त्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः, हजारों हाथ दिखने लगे, हजारों शीश दिखने लगे। समझ गए कि ये भगवान नारायण ही है। उधर वामन भगवान कहते हैं, राजन यदि तुम्हें देना ही है तो 3 चरण धरती दो, हम अपना काम करके जो बनाना है भवन बनाएंगे। बलि कहता है, महाराज नाप लो। बोले, ऐसे नहीं, संकल्पित दान दिया जाता है।
बिना संकल्प के दान की महिमा नहीं होती। बोले महाराज क्यों 3 चरण के चक्कर में संकल्प करवा रहे हो, 3 की जगह 300 नाप लो, आपको जो इच्छा हो, मुझे कोई खेद नहीं। बोले नहीं राजन, विधि विधान से दिए हुए दान की ही गिनती होती है। बोले ठीक है महाराज बताओ क्या करना है। बोले विधिवत जल लेकर के संकल्प करो। जैसे ही राजावली संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी ने आकर के पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बोले राजन जानते हो ये कौन है? बोले महाराज वामन है, बटुक है, ब्रह्मचारी है, वेद के ज्ञाता है, बढ़िया दिव्य तेज झलक रहा है। बोले राजन ना ये वामन है ना तरेपन है, ये वही विष्णु है जो अमृत के चक्कर में मोहिनी बन के तुम्हें छल के चला गया था। बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा। बोले महाराज लगते तो नहीं है। बोले लग कौन से वो रहे थे, वैसे ये भी नहीं लगते हैं, हमने दिव्य दृष्टि से देख लिया है, इसको जैसे तैसे करके टाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बलि कहता है महाराज मैंने इनको अपना वचन दे चुका हूं, अब मैं इनको मना कैसे करूं। शुक्राचार्य जी कहते हैं हमारी नीति से चलो, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। कौन कौन सी? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तर्धे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्याज्जुगुत्सितम्। सबसे पहला नंबर बताया स्त्रियों का। माताओं से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता, निंदनीय नहीं कहा जाता। बोलो राधे राधे। कथा वार्ताओं में जाती हैं, बगल में बैठी किसी सहेली का हार देख लिया तो घर में आती चालू हो जाती है, उसने तो वो चमकीला पहन रखा था, पूरी कथा में मेरी आंखों में वही छाया रहा, मुझे तो वही चाहिए। अब आपने यदि पट्ट से मना कर दिया तो घर में ही महाभारत शुरू हो जाएगी। तो जैसे तैसे करके बात को घुमाओ कि अभी अभी सरकार बनी है, ज्यादा ट्रांजैक्शन करना ठीक नहीं, थोड़ा मामला शांत हो जाए, फिर लाखों की पेटियां हमारे घर में आएगी तब हम भी बनवा करके देंगे। बोलो राधे राधे। तो कैसे भी करके उस बात को संभालो। समय जब बीत जाएगा सहेली मिलेगी नहीं तो अपने आप याद नहीं आएगी। दूसरा बताया विवाहेषु, विवाह जब होता है तो लड़के के यदि सफेद बाल भी आ जाए तो ये कहते हैं महाराज 25 साल का ही है, भले ही 35 पार कर गया हो, चाहे कितने ही ढक्कन खोलते हो 9 वर्ष पे, पर यही कहते हैं सुपारी भी नहीं खाता महाराज। तो किसी का विवाह यदि करवाना हो तो उसमें झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना जाता। और वृत्त्यर्थे, पैसा कमाने में, आपके पास कोई आता है और कोई चीज पसंद करता है, अब आपने उसको 10,000 रुपए बता दिए, वो कहता है मैं तो 8,000 ही दूंगा। आप उससे कह रहे हो भैया ये 8200 में तो हमें ही पड़ रही है, 8,500 रुपए मैं खुद दे करके आया हूं, इससे कम में तो नहीं दूंगा, और अंत में आप 8,000 में भी दे देते हो। तो आपको कौन सी 8,000 में ही आई थी जो आपने घाटा खा करके उसको दे दिया। पर कहना पड़ता है इतने में तो हमारे घर में ही नहीं पड़ रही, और जबकि बेच भी देते हैं। तो वृत्ति, पैसा कमाने के अर्थ में यदि झूठ बोलना पड़े थोड़ा बहुत तो निंदनीय नहीं कहा जाता। और प्राण संकटे, यदि आपका सत्य बोलना आपके प्राणों के लिए घातक हो सकता है, आपका असली परिचय देना आपके प्राण का हरण करने लायक हो, तो झूठ बोलने में कोई निंदा नहीं। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, आपने देखा दूर से दौड़ती हुई गैया आई और कोई दुष्ट उसके पीछे खड्ग लेकर के दौड़ रहा है, गैया कहीं चली गई, अब वो आकर के आपसे यदि पूछ रहा है तो उस स्थिति में झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। गो और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो निंदनीय नहीं है। तो ऐसे तर्क देकर के शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुमने जो कहा है उसको पलट दो, मना कर दो। अब इसका मतलब यही नहीं समझ लेना कि भागवत में लिखा है तो ये वचन सत्य है। दृष्टांत से ये भी समझना चाहिए कि कह कौन रहे हैं। ऐसा तो रामायण में रावण का ज्ञान इतना भरा पड़ा है, वो यदि पढ़ करके चलोगे तो आप औरों की मानोगे ही नहीं। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं जो हैं दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु हैं, तो सबकी अलग अलग पद्धति होती है, हम इसका समर्थन नहीं करते। कल को आप ये मत कह देना वो आए थे वो बता के चले गए, भागवत जी में लिखा है, श्लोक सहित बताया उन्होंने। ये भी देखना पड़ता है कि प्रसंग के अनुसार कौन व्यक्ति किस समय कौन सी बात कह रहा है, वही ग्रहण करने योग्य होती है। तो शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार टाल मटोल करने की कोशिश की, पर राजा बलि कहते हैं महाराज नहीं असत्यात् परो धर्मः इति होवाच भूरियम।
पृथ्वी को झूठे व्यक्ति से ज्यादा किसी का बोझ नहीं लगता, और मैं इस पृथ्वी पर बोझ नहीं बनना चाहता महाराज। आपने सदैव मेरे को सत्य नीति पर चलना सिखाया है, और आज आप मुझे झूठ बोलना का कह रहे हैं। आपके कथनानुसार यदि ये नारायण भी है तो ये सारे यज्ञ जो मैं इतने ब्राह्मणों को बैठा करके स्वाहा स्वाहा कर रहा हूं, वो नारायण की उत्पत्ति के लिए ही तो कर रहा हूं कि नारायण प्रकट होकर के मुझे वरदान दे। तो यदि ये साक्षात नारायण है तो मेरा यज्ञ यहीं सफल हो जाएगा, और यदि वामन है तो 3 चरण भूमि लेकर के अपने घर को जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, हमसे बहस करते हो, गुरु की आज्ञा नहीं मानते, अचिराद भ्रष्टते स्त्रिय है, हम श्राप देते हैं कि जल्दी तुम्हारी स्त्री का हीन हो जाए। ऐसा कह करके गुरुजी तो चले गए। वामन भगवान ने देखा कि गुरुजी ने इतने कान भरे हैं, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। वामन भगवान बोले, राजन हम भी चलते हैं, आपस में झगड़ने की आवश्यकता नहीं, हम तो कहीं और धरती ले लेंगे। बलि कहता है, नहीं नहीं महाराज, हमारे गुरु चेलों में तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई एक बढ़िया लिफाफा पकड़ाऊंगा, गुरुजी अपने आप आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। लिफाफे का ही खेल चलता है आजकल सब जगह। तो जैसे ही पुराणान्यत्र प्रसंग आता है, भागवत जी का वर्णन नहीं है, कि शुक्राचार्य जी जाकर के जल का जो गंगा सागर होता है जिसमें से जल गिरता है, उसकी नली में जाकर के बैठ गए कि नली से जल गिरेगा नहीं, चेला हमारा लुटेगा नहीं, संकल्प ही नहीं होगा तो दान कैसे होगा। तो जैसे ही राजा बलि जल लेकर के संकल्प करने लगे कि उसमें से जल ना निकले, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारा पात्र पुराना है, जंग लग गया होगा, हमारी तरफ करो, अभी इसका जंग हम हटा देते हैं। भगवान ने अपने आसन में से एक नुकीली कुसा निकाल करके जो फेंक करके मारी कि शुक्राचार्य जी की एकांक गोविंदाय नमो नमः निकल करके भागे गंगा सागर से कि कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम फोकट में आके फुड़वा करके बैठ गए। विधिवत भगवान ने बड़ा संकल्प पढ़ा और 3 चरण भूमि के दान का संकल्प करके जैसे ही छोड़ा कि भगवान ने अपना दिव्य रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने बलिष्ठ हो गए भगवान कि देखते ही देखते आकाश तक भगवान स्पर्श कर गए। इतना दिव्य विराट बपू भगवान ने बनाया। एक चरण में पूरा आकाश मंडल भगवान ने नाप दिया, दूसरे में नीचे के 7 लोग, और तीसरा चरण जब नापने लगे तो बलि हाथ जोड़ करके बैठ गए। भगवान कहते हैं, राजन तुमने हमें 3 चरण धरती दान दी है, और हमारा देखो हमारा नापने का हिसाब ऐसा ही होता है, 2 में तो तुम्हारा सारा मामला निपट गया, अब तीसरा चरण हम कहां रखे वो बताओ। तो जब भगवान ने कहा, यदि वचन पूरा नहीं करते हो तो नरक में जाने की तैयारी करो। भगवान ने उदास बलि को देखा तो अपने गरुड़ को आज्ञा दी कि इसको बांध करके पटक दो। गरुड़ जी महाराज आए, बलि को पास में बांध करके वरुण पास में पटक दिया। रामायण में वर्णन आता है, बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूं सोतनुवर न जाय, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जाम्बवंत उस समय नव युवक थे, उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के विराट की उस समय 7 प्रदक्षिणा की, और बलि को बांध करके भगवान ने पटक रखा है। भगवान ने कहा, बोलिए बलि, अपना संकल्प कैसे पूरा करोगे, या तो नरक में जाओ या अपना संकल्प पूरा करो। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप मुझे एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान बोले, धन का जो मालिक होता है बड़ा तो धनवान ही होता है। बलि ने कहा, महाराज अब तक आपने जो नापा है ना, वो मेरा सारा धन ही नापा है, और अब मैं धनवान भी आपकी शरण में हूं। आप तीसरा चरण जो है मेरे सर पे पधराइए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। जैसे ही भगवान ने सुना कि बलि अपना शीश मेरे चरण के नीचे रख रहा है, अपनी शीश पे मेरा चरण पधरा रहा है, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, रे बलि, मैं तो कब से तुम्हें परेशान करने में लगा हूं, पर तुम अभी भी जो है टूटे नहीं। मैंने तुम्हें इतना पाश में बांधा, पटक दिया, तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, फिर भी तुम हतोत्साहित नहीं हुए, अपने वचन के पक्के निकले। भाई बलि कहता है, महाराज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, ना यमराज से ना इंद्र से, किसी से डर नहीं लगता। तो बोले, किससे डरते हो? विभेमिनाहं निरयात् पदच्युतो न पासबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात्। बलि कहता है, मुझे किसी भी पास से डर नहीं लगता महाराज, पर एक ही चीज से मुझे डर लगता है कि आज तक मेरे खानदान में इतने बड़े बड़े दानदाता हुए,
और आज यदि मैं आपको 3 चरण धरती नहीं दे सका तो उनकी जो ध्वज पताका आकाश में लहराती है कि इस घर में इतने दानी हैं, उस पर कलंक लग जाएगा, तो मेरा ही अपमान नहीं अपितु मेरे पूरी वंश परंपरा का अपमान हो जाएगा महाराज। इसलिए यदि मुझे भी समर्पित होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जय हो प्रभु, जो आपको तुलसी दल चढ़ा देता है, केले का भोग लगा देता है, फटे हुए नोट आरती में चढ़ा देता है, उससे तो आप प्रसन्न हो जाते हो। और इसने बेचारे ने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसको आपने बांध के पटक दिया, ये कहाँ का न्याय है। तो कल जो हमने चर्चा की थी, अर्जुन को भगवान बताते हैं कि जिससे मैं अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ हरण करता हूं। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। ब्रह्मन् यमन् अनुगृह्णामि त्वद्विषो विधिनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्दो लोकं मां वाचामन्यतः। मैं जिस पर भी अनुग्रह करता हूं पहले उसकी सभी आसक्ति हटा देता हूं। राज्य में आसक्ति है तो राज्य छीन लेता हूं, धन का मद है तो धन हर लेता हूं। कोई अपने आप को बलवान समझता है तो कोरोना करवा करके सांस ही रोक देता हूं। बोलो राधे राधे। तो अभिमान जब विगलित हो जाता है तब वह मेरी शरण में आता है, मैं उसको प्रक्षालित करके पाप से विमुक्त कर देता हूं, तब वह पूर्ण रूप से मेरा भक्त बन जाता है। इतने में ही बलि की पत्नी विंध्यावली भी आ गई। विंध्यावली आकर के भगवान की स्तुति करने लगी। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परईश कुर्यु। बलि की पत्नी कहती है, महाराज हमारे स्वामी को तो अज्ञान रूप ये लगने लगा कि हम ही संसार के मालिक हैं। आपको भूल गए कि आपने ही संसार बनाया है, और ये संसार तो आपका स्टेडियम है खेलने का। क्रीडार्थमात्मनमिदं, आप तो संसार में खेलने के लिए आते हैं भगवान, और इस पे हमारे पति ने अपना कब्जा जमाया तो आपने हमारे पति के भी होश ठिकाने लगाए। इसमें आपका कोई दोष नहीं प्रभु, आपने तो हमारी बुद्धि का, कुबुद्धि का हरण करके हमें सुमति प्रदान की है। भगवान प्रसन्न हो गए कि जब देवताओं का धन नाश होने लगता है तो देवियां तो क्रुद्ध होते देखी, पर ऐसी देवी पहली बार देखी जो समर्थन कर रही है अपने पति का। भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि से कहा, बलि तुम्हारे जितना कष्ट किसी ने नहीं सहा, बोलो क्या चाहते हो। बलि ने कहा, महाराज वैसे तो मेरे पास सब कुछ था ही, मैंने सारे उपभोग कर लिए, पर आपकी ये जो बाकी झांकी इसी के चक्कर में मैं लुट गया। आप कृपा करो कि मेरे को आपके ऐसे ही दर्शन होते रहे। भगवान बोले, तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। बोले, भगवान जो बनना है वो आपके हाथ में है, मेरा आपसे कोई दुराग्रह नहीं, आप जो श्रेष्ठ समझे वो करें। तो भगवान ने कहा, भाई इस समय तो हम आपसे इंद्रासन छीनने ही आए थे और छीन भी लिया, तो अगले मनवंतर में तुम इंद्र बन करके बैठोगे, ये हमारा वचन है। और जब तक इंद्र नहीं बन जाते तब तक पाताल में जाकर के राज्य करो, और तुम्हारे राजद्वार पे हम द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे, आते जाते हमारे दर्शन पाना। ऐसा कह करके भगवान ने बलि को पाताल में भेज दिया। खुद जाकर के वामन रूप में वही बाकी झांकी लेकर के भिक्षा पात्र दरवाजे पे खड़े हो गए। नारद जी महाराज वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी जी से कहते हो, देवी अब तो अकेले ही आपको रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों। बोले, आपको पता नहीं, आपके पति तो विदेश में गार्ड की नौकरी करने चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या मतलब। बोले, पृथ्वी से भी नीचे रसातल पाताल में चले गए और वहां पे द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड बन करके खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे कैसे हो गया, सारा वृत्तांत बताया। बोले, नारद जी महाराज आप भी किसी गुरु से कम नहीं हो, आप ही मार्गदर्शन करो। नारद जी बोले, राजा के कोई बहन नहीं है तो बहन बन करके जाओ, राखी बांध लेना और बदले में पति को मांग लेना। वही लक्ष्मी जी ने किया। मार्ग में आते हुए बलि के सामने बढ़िया सुंदर सज धज करके रोने लगी, बैठ गई। बलि ने पूछा, देवी रोती क्यों। बोले, क्या बताएं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारा कोई भाई नहीं है, सब अपने अपने मायके जाती है भाइयों को रक्षा बांधने, हमारा कोई भाई नहीं। बलि ने कहा, चिंता क्यों करते हो, हम आपके भाई जैसे ही हैं। महाराज बलि पाताल में अपने लोक में लेकर के आए। जैसे ही लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करने लगी, भगवान को देख करके बोली, और कहीं इस चीज की कमी पड़ गई जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बने खड़े हुए। भगवान बोले, आप कैसे आए। बोले, आपको मुक्त करवाने ही आए हैं। भेष बदली हुई लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश की, विधिवत रक्षाबंधन का संस्कार हुआ। फलस्वरूप जब लक्ष्मी जी ने मांगा तो बलि ने बोला, बलि कहते हैं, बोलो बहन हम आपको क्या उपहार दें।
लक्ष्मी जी ने कहा वैसे तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, पर आप पहले संकल्प लो कि हम आपको अवश्य ही उपहार प्रदान करेंगे। बलि को याद आया कि पहले भी मैंने एक संकल्प किया था, पहले इतना ऊपर रहता था, अब धरती के नीचे रहना पड़ रहा है, संकल्प तो मैं नहीं करूंगा। बोले देवी ऐसे ही मांग लो, संकल्प की क्या आवश्यकता है। बोले नहीं नहीं, संकल्प नहीं सिद्धि, संकल्प से ही काम सिद्ध होता है। बोले हमने वचन दिया। बोले भैया आपका ये जो द्वारपाल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का पद खाली है, कृपा कर दो तो इनको हम ले जाएं। अब बलि समझ गया कि ये तो लक्ष्मी जी हैं। बोले देवी यदि आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो हम समझ गए कि आप लक्ष्मी जी हैं, अपना असली रूप हमें दर्शन करा दो। तो भगवान वामन को लेकर के आए, सैनिक लक्ष्मी जी को समर्पित किया। दोनों लक्ष्मी नारायण ने बलि को दर्शन दिया। बलि कहता है आप महाठगिया हो दोनों पति पत्नी, पूरे संसार में ठगने का काम करते हो, पर हम आपसे भी बड़े ठगिया हैं जो आप दोनों को हमने वश में कर लिया। भूल भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह लक्ष्मी जी ने अपने नारायण को बचा करके लाई और वैकुंठ में दोनों विराजमान हुए। प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी भी रसातल में अपने बलि के साथ रहते हैं। आगे चल करके भगवान ने मत्स्यावतार में सत्यव्रत मनु का प्रलय पर्यंत तक रक्षा की और अब 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। भूल भक्त वत्सल भगवान की जय।